पिछले वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और ये भी समझा था हाउ एटम्स बिकम स्टेबल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। क्या आपने कभी सोचा कि एटम्स एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? आज हम इनकी दोस्ती देखेंगे, धमाकेदार दोस्ती। कैसे ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कैसे डबल बनाते हैं और कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? कई बार एटम्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। शेयर किस लिए करते हैं? स्टेबल होने के लिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड formed when two or more atoms share one or more pairs of valence electrons to achieve a stable electronic configuration। कैसे बनता है बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं होती है। और किसकी शेयरिंग करते हैं? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और शेयरिंग से क्या होता है? इट हेल्प्स एटम्स टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। किस लिए शेयरिंग करते हैं? अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स के बीच में ये बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में एटम्स ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे ना गेन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। जैसे कोई बच्चा जब टिफिन नहीं लाता है तो आप क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं ना। इसी तरीके से हम कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्या पढ़ते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी यहाँ पे। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 2 पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के लिए, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसमें 3 पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या बनेगा? 1। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है। हाइड्रोजन डबलेट रूल को फॉलो करता है। इट मीन्स इसकी आउटर मोस्ट शेल में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं ये स्टेबल हो जाता है। अब ये 2 हाइड्रोजन क्या है? कंबाइन करते हैं, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। एक तरीके से समझे तो दोस्ती करते हैं। ये दोस्ती कैसे करते हैं? दोनों हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि चल एक एक इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर लेते हैं। देखो कैसे शेयरिंग करते हैं। ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है बेटा और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। दोनों, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन था शेयरिंग कर लेंगे। देखो इस हाइड्रोजन के भी इस तरीके से 2 पूरे हो गए और इस हाइड्रोजन के भी इस तरीके से 2 पूरे हो गए। करता है ये सर्कल इस तरीके से बनने चाहिए थे। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनाते हैं? जब 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करते हैं तो इनकी जगह क्या आती है? एक सिंगल लाइन आती है बेटा। एक सिंगल बॉन्ड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या आएगा? एक सिंगल बॉन्ड आएगा। इट मीन्स यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था। इस लाइन का मतलब ये है। और इन्होंने क्या कर ली? उसकी शेयरिंग कर ली। तब उन 2 इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या दिखा देते हैं? लाइन दिखा देते हैं। हम क्या बोलते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यानी कि एक पेयर शेयर हुआ इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 2,6। आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसे कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो ये क्या करता है? ये शेयरिंग करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इनका पेट नहीं भरता, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग करते हैं। डबल बॉन्ड बनता है यहाँ, मतलब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ। समझते हैं बेटा। ईच ऑक्सीजन एटम है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दे शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव ऑक्टेट। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा ऑक्सीजन एटम का? 2,6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर था 8। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 6। तो देखो 2 यहाँ शो करे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके मैंने ब्लू से शो करे हैं, तो उस ऑक्सीजन के भी 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। किस तरह से? देखो जो ये वाला ऑक्सीजन है ये कैसे अपने 8 पूरे करेगा? 6 तो इसके थे ही, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी इसने शेयर करके अपने 8 ऐसे पूरे कर लिए। और जो ये वाला ऑक्सीजन है इसके 6 तो थे ही, तो ये वाले 2 और पूरे करके इसने अपने 8 पूरे कर लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ली। ये तो है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया जाए तो कैसे करते हैं बेटा? यहाँ 2 लाइनें दिखाते हैं। 2 लाइनों का मतलब क्या है इधर? कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ। 4 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ शेयरिंग हुई है, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ताकि ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। इन दोनों की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो आखिर में आता है ट्रिपल बॉन्ड। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भाई को क्या चाहिए? इसको 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग चाहिए। 3 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ। इनकी इतनी तगड़ी दोस्ती हो जाती है कि तोड़ना मुश्किल। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ईच नाइट्रोजन एटम हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 2,5। 5 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम शो कैसे करते हैं? ये एक हमने नाइट्रोजन का सिंबल दिखाया यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 हम यहाँ बनाते हैं। दूसरे वाले नाइट्रोजन के मैंने रेड से दिखाए हैं, 2 यहाँ और 3 यहाँ दिखाते हैं। अब ये क्या करेंगे? ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके कितने थे? 1 2 3 4 5। 5 तो पहले ही थे। ये क्या करेगा? इन 3 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग करके अपने 8 पूरे करेगा। देखो इस तरीके से। इसी तरीके से जो सेकंड नाइट्रोजन है इसके भी 5 है, 1 2 3 4 5। और ये क्या करेगा? इन तीनों की भी शेयरिंग करेगा और अपने 8 ऐसे पूरे कर लेगा। दोनों ही नाइट्रोजन ने अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने पूरे कर लिए? अब 5 की जगह कितने हो गए? दोनों की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ने ही अपनी वैलेंस शेल जो थी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कितनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये 6 इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में ध्यान रखोगे जिनकी शेयरिंग होती है बस वही इस तरीके से लाइंस दिखाई जाती हैं। साइड के 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में शो नहीं होते। ऑक्सीजन में भी हमने ऐसे ही दिखाया था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाइट्रोजन में कैसे है? 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ, 3 इसके यहाँ। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने HCl लिया है। हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। क्लोरीन के कितने होते हैं? 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 2,8,7। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। हाइड्रोजन को अपना डबलेट रूल फॉलो करना है, मतलब अपनी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पूरे हो जाते हैं तो ये स्टेबल हो गया। और क्लोरीन को भी अपनी आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हाइड्रोजन क्या करेगा? क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे कर लेगा। क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे कर लेगा। अभी क्या बना है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी इन्होंने, इट मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, एक यहाँ था और एक यहाँ, और इसे सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब वाटर मॉलिक्यूल को समझते हैं। ये भी मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है 2,6। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन डबलेट रूल को फॉलो करता है। इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते ही ये स्टेबल हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया हमने यहाँ, और ये एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने ऑक्सीजन के अलग कलर से दिखाए हैं और हाइड्रोजन के अलग कलर से। अब देखो हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और अपने 2 पूरे कर लेगा। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन के 6 थे, उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी शेयर किया हाइड्रोजन का और इस वाले हाइड्रोजन का भी, और अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर लिए। जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमेशा मैं बोल रही हूँ, पार्टिसिपेट कौन करते हैं रिएक्शन में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो आप क्या शो करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ऑक्सीजन के हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स शो की। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। इधर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन थे और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग कितने की हुई है? यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और 2 यहाँ थे, और बना क्या है? ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। एक एक लाइन आई है ना इधर, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये। कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वाटर के अंदर? 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। डबल बॉन्ड होगा तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। आयनिक बॉन्ड में हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है NaCl, और कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़े? H2
N2 N2 HCl H2O। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में। इसमें आयंस बनते हैं जिन्हें हम कैटायन और एनायन बोलते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स का। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपकी टर्न है अब। How many pairs of electrons are shared in the following molecules? क्वेश्चन है, what type of covalent bond is formed by the following molecules? अगर कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से समझ आया हो तो बेटा आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर।